दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनना। मसला 1। जिसने कसम खाई और यूँ कह दिया खुदा की कसम अब सोहबत ना करूँगा, खुदा की कसम तुझसे कभी सोहबत ना करूँगा, कसम खाता हूँ कि तुझसे सोहबत ना करूँगा। या किसी और तरह कहा तो हुक्म यह है कि अगर उसने सोहबत ना की और 4 महीने गुजर गए तो 4 महीने पर औरत पर तलाक़ बाइन पड़ जाएगी। अब निकाह किए बगैर मियाँ बीवी की तरह नहीं रह सकते, और अगर 4 महीने के अंदर ही अपनी कसम तोड़ दी और सोहबत कर ली तो तलाक़ ना पड़ेगी। हाँ, कसम तोड़ने का कफ़ारा देना पड़ेगा। ऐसी कसम खाने को शरीयत में ईला कहते हैं। अब आप कहोगे कि तलाक़ बाइन क्या होती है? तलाक़ बाइन क्या होती है इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और कफ़ारा कैसे दिया जाता है इसको भी। पहले सारे मसले अच्छे से समझ लो एक बार। मसला 2। हमेशा के लिए सोहबत ना करने की कसम नहीं खाई, बल्कि सिर्फ 4 महीने की कसम खाई और यूँ कहा खुदा की कसम 4 माह तक तुझसे सोहबत ना करूँगा, तो इसका भी यही हुक्म है। अगर 4 महीने तक सोहबत ना करेगा तो तलाक़ बाइन पड़ जाएगी, और अगर 4 महीने से पहले सोहबत कर ले तो कसम का कफ़ारा दे। मसला 3। अगर 4 महीने से कम के लिए कसम खाई तो जितने दिन की कसम खाई है उतने दिन से पहले पहले सोहबत कर लेगा तो कसम तोड़ने का कफ़ारा देना पड़ेगा, और अगर सोहबत ना की तो औरत को तलाक़ भी ना पड़ेगी और कसम भी पूरी रहेगी। लेकिन ये मसला 4 महीने से पहले का है। मसला 4। किसी ने सिर्फ 4 महीने के लिए कसम खाई, फिर अपनी कसम नहीं तोड़ी, इसलिए 4 महीने के बाद तलाक़ पड़ गई, और तलाक़ के बाद फिर उसी मर्द से निकाह हो गया। तो अब इस निकाह के बाद अगर 4 महीने से सोहबत ना करे तो कुछ हर्ज नहीं, अब कुछ ना होगा। और हमेशा के लिए कसम खा ली, जैसे यूँ कह दिया कि कसम खाता हूँ कि अब तुझसे सोहबत ना करूँगा, या यूँ कहा खुदा की कसम तुझसे सोहबत ना करूँगा, फिर अपनी कसम नहीं तोड़ी और 4 महीने के बाद फिर तलाक़ पड़ गई। इसके बाद फिर उसी से निकाह कर लिया, और निकाह के बाद फिर 4 महीने तक सोहबत नहीं की, तो अब दूसरी बार फिर तलाक़ पड़ गई। अगर तीसरी बार फिर उसी से निकाह कर लिया तो इसका भी यही हुक्म है कि इस निकाह के बाद भी अगर 4 महीने तक सोहबत ना करेगा तो तीसरी तलाक़ पड़ जाएगी, और अब की बार बगैर दूसरा खाविंद किए उससे निकाह ना हो सकेगा। मतलब अब की बार हलाला होने के बाद मियाँ बीवी का निकाह होगा। मसला 5। अगर कोई कसम नहीं खाई, किसी तरह की कोई कसम नहीं खाई और बीवी के साथ रह रहा है, किसी नाराज़गी या रजामंदी में भी, या लड़ाई झगड़े की वजह से एक दूसरे से दूर है, या काफ़ी दिन हो गए हैं हम बिस्तरी नहीं की है, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल हो गए, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे एक ही घर में क्यों ना रह रहे हो और हम बिस्तरी भी नहीं कर रहे हो, तो भी निकाह नहीं टूटेगा और ना ही तलाक़ होगी। तलाक़ बाइन यह होती है कि उसमें बगैर इद्दत के ही निकाह हो जाता है, जैसे हलाले में किसी दूसरे मर्द से निकाह किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मियाँ बीवी का फिर से निकाह हो सकता है, किसी दूसरे मर्द से निकाह करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इद्दत की ज़रूरत है, मगर निकाह करना ज़रूरी है। कफ़ारा कैसे दिया जाता है, अब इस पर बात करते हैं। कसम तोड़ने का कफ़ारा यह है कि 10 गरीबों को खाना खिलाओ 2 टाइम का, या 10 गरीबों को नया लिबास पहना दो, या फिर आप 3 दिन के रोज़े रखो और लगातार 3 दिन के रोज़े। आप 10 दिन का खाना खिलाने के बजाय 10 दिन के खाने की कीमत भी दे सकते हैं, या फिर एक मिस्कीन को 10 दिन तक लगातार 2 टाइम का खाना खिला सकते हो। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।